चलो अब ध्यान दो, एक्सरसाइज 5.3 सवाल नंबर दूसरा का ये पहला है। क्या बोला है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करें। इससे पहले हम लोग सवाल नंबर 1 बनाए, उसमें भी क्या था, योगफल ज्ञात करना था। लेकिन सवाल नंबर 1 में जो था वहां पर लिखा था 10 पदों तक, 100 पदों तक, 14 पदों तक, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया 7, फिर 10/1/2, 14 डॉट डॉट कहां तक, 84 तक। तो ये जो 84 है, ये 84 पद नहीं है, ये 84 उसका अंतिम पद है। 84 क्या है, उसका अंतिम पद है, ना कि 84 पदों तक। ये नहीं समझना कि 84 पदों तक लिखा है। देखो a का मान 7 है और d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 का मान 10/1/2 माइनस a1 का मान 7। 10 दूना 20 है और 21/2 माइनस 7, लघुत्तम 2 21 माइनस 7 दूना 14, क्या बचा 7/2। तो ये मेरा डी का मान आ गया। लेकिन ये जो 84 दिया गया, ये अंतिम पद n नहीं है, ये अंतिम पद है। कुल पद नहीं, पदों की संख्या नहीं है, अंतिम पद मतलब an बराबर 84 दिया गया है। an का मान 84, ठीक है। तो n का मान 84, हम लोग को क्या निकालना है, n का मान निकालना है और sn का मान निकालना है, दो चीज। क्योंकि n हमको इसमें पता नहीं है, जबकि इससे पहले वाले सवाल में हमको n पता था, वहां पे लिखा था 100 पदों तक, 10 पदों तक, 12 पदों तक। तो सबसे पहले हम लोग n निकालेंगे, तो सॉरी n निकालेंगे। तो देखो n बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 84, a का मान 7 प्लस n हमें नहीं पता और d का मान 7/2, ठीक है। अब देखो ये प्लस का 7 बराबर किधर आएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 7। तो 84 माइनस 7 बराबर n प्लस n माइनस 1 ना, n माइनस 1 इंटू 7/2। ये घट गया, 14 में 7 गया 7, और ये कितना बचा 7, 77 बराबर n माइनस 1 गुणे 7/2। अब ये 7/2, ये 2 भागा में इधर आएगा तो गुणा में, और ये गुणा में 7 इधर आएगा तो भागा में 7, n माइनस 1। ये कट गया 11 बार में, 11 7 77, 11 दूनी 22 बराबर n माइनस 1। माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, तो 22 प्लस 1 बराबर n, मतलब n का मान 22 और 1 23। तो कुल मिलाकर 7 से लेके 84 तक कुल कितने पद हैं, 23 पद हैं। अब हमको निकालना है इसका योग, Sn निकालना है। क्या निकालना है, Sn। तो देखो Sn बराबर सूत्र क्या होता है, n/2, उसके बाद n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नहीं तो इसको हम लोग एक और आसान से निकाल सकते थे, लिखते हैं n/2 इंटू, इसका दूसरा सूत्र ये था Sn बराबर, इस सूत्र से भी हम लोग निकाल देते हैं n/2 a प्लस an। और ये बहुत आसान था, an का मान बस रख देते मेरा 84, सॉरी an का मान, हाँ an का जगह पे 84 रखते आ जाता आसानी से। लेकिन अब इसी विधि से बना रहे हैं, क्योंकि पहला सवाल इससे बना है, तो चलो इसी से बना लिया जाए। तो देखो n का मान मेरा कितना, 23/2, 2 इंटू a का मान 7 प्लस n कितना मान 23 माइनस 1 इंटू d का मान 7/2। ये 23/2, 7 दूनी 14 प्लस 23 में से 1 गया, कितना बचा 22। 22 गुणे 7/2 कट गया, 11 दूनी 22। ये कितना हुआ 23/2, 14 प्लस 11 गुणे 7 77। ये कितना हुआ 23/2 गुणे 7 4 11 का 1 7 8 1 9 91 91 ना। अब इसको गुणा कर देंगे, 23 से कम 23 के 3 हासिल 2, अब 23 9 9 3 27 के 7 हासिल 2, और 9 18 19 20 207 और 209 बटा में 2। इसको हम लोग पूर्णांक के रूप में आंसर लिख रहे हैं, तो पूर्णांक के रूप में लिख देंगे 20 93 में
2 से भाग, 2 एकम 2, 0 0 9, 2 चौके 8, 1 3 2 छक्का 12, कितना हुआ 1046 पूर्णांक 1/2 आंसर।